अब देखते हैं खबरें जल्दी जल्दी। तुर्की की राजधानी अंकारा में सैन्य तख्तापलट की कोशिश के दौरान रात भर हुए संघर्षों में 60 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने आज इस्तांबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कहा कि वो तुर्की के मनमारिस के जिस रिजॉर्ट में रुके थे, उनके रिसोर्ट छोड़ने के बाद वहां बम से हमला किया गया। उन्होंने देश में चल रहे तख्तापलट के प्रयासों के लिए तुर्की के इस्लामिक धर्म प्रचारक फतेहुल्लाह गुलेन को जिम्मेदार ठहराया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम का कहना है कि स्थिति पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है और अभी तक 130 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तुर्की में तख्तापलट की कोशिश के बाद वहां हुई हिंसा के मद्देनजर भारत ने आज तुर्की के सभी पक्षों से लोकतंत्र एवं चुनाव के जनादेश को समर्थन देने और रक्तपात नहीं करने की अपील की। भारत ने तुर्की में रह रहे अपने नागरिकों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया, हम तुर्की में हो रही गतिविधियों पर लगातार नजरें रखे रहे हैं। भारत सभी पक्षों से लोकतंत्र एवं चुनाव के जनादेश का सम्मान करने और रक्तपात नहीं करने की अपील करता है। भारत ने तुर्की में तख्तापलट की कोशिश की पृष्ठभूमि में वहां रह रहे अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वह स्थिति के और स्पष्ट हो जाने तक सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आए और घरों के भीतर रहे। अरुणाचल प्रदेश में आज फ्लोर टेस्ट के पहले मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तुकी को आज दोपहर 1 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करना था। उनके इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस के पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। खांडू को 44 विधायकों ने समर्थन दिया है। इस्तीफा देते हुए नबाम तुकी ने कहा कि अब राज्य को युवा नेतृत्व की जरूरत है। इसके पहले उन्होंने सुबह 9 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस विधायक दल का नया नेता चुना गया। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी। कांग्रेस के 20 बागी विधायकों ने संकेत दिए हैं कि पार्टी यदि नेतृत्व बदलती है तो वो पार्टी में वापस लौट सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 11वीं इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग को संबोधित किया। इस मीटिंग में सभी केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पिछले साल 2015 से 16 में राज्यों को केंद्र से जो रकम मिली है वे साल 2014 से 15 की तुलना में 21% ज्यादा है। पीएम ने कहा कि 2006 के बाद ये बैठक नहीं हो पाई, लेकिन मुझे खुशी है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि देश में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब देश का मुखिया और राज्यों के मुखिया साथ आकर कोई काम करे, लेकिन विकास तभी संभव है जब सभी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करे। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हुए संघर्षों में 38 लोगों की मौत और 3100 से ज्यादा अधिक लोगों के घायल हो जाने के कारण पूरी कश्मीर घाटी में आज भी कर्फ्यू जारी है और 8वें दिन भी जनजीवन ठप है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, एहतियात के तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में लगातार कर्फ्यू जारी है। उन्होंने बताया कि घाटी में कल की पथराव की घटनाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए कर्फ्यू जारी रखने का निर्णय लिया गया। अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को कड़ाई से लागू करने के लिए पूरी घाटी में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। घाटी में अफवाह फैलाने वाली किसी भी घटना को रोकने के लिए मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी बंद रखी गई है। कश्मीर में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी को शहीद बताने और ये कहने कि कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय सेना के अत्याचार के विरोध में 19 जुलाई को काला दिन मनाने के पाकिस्तान के आह्वान के एक दिन बाद अमेरिका ने कश्मीर में उकसावे वाले बयानों और हिंसा में कमी लाने का आह्वान किया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता एलिजाबेथ ट्रूडो ने शुक्रवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ये ऐसी स्थिति है जहां इसके सभी पक्षों को उकसावे वाले बयान और हिंसा में कमी लाने और ऐसी स्थिति में वापस जाने की आवश्यकता है जिसमें वह संवाद कर सके। अमेरिकी कांग्रेस ने 9/11 हमले से जुड़े गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इन दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि 9/11 हमला करने वाले कुछ आतंकियों को सऊदी सरकार से समर्थन मिला हुआ था। इस डॉक्यूमेंट को 28 पेजेस का नाम दिया गया है।
ये गोपनीय दस्तावेज सितंबर 2001 में हुए हमले के बाद कांग्रेस द्वारा की गई ज्वाइंट इंक्वायरी का हिस्सा है। ये दस्तावेज असल में 29 पन्नों का है, क्योंकि इसमें एक पन्ने पर तत्कालीन CIA डायरेक्टर जॉर्ज टीनेट की चिट्ठी को भी शामिल किया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमला करने वालों में से कुछ आतंकी लगातार सऊदी के नेताओं के संपर्क में थे। साथ ही उन्हें हमला करने के लिए सऊदी अरब से मदद भी दी गई थी। कांग्रेस की पूर्व दिग्गज नेता मार्गरेट अल्वा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी पार्टी में मनमाने ढंग से फैसले लेती है। अल्वा ने आरोप लगाया कि जब केंद्र मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मनमोहन सिंह ने उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को ऐसा करने से रोक दिया। सरकार और कांग्रेस के बीच GST बिल को लेकर कल संसद के मॉनसून सत्र की पहले दौर की बातचीत कामयाब रही। बैठक में सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार थे। कांग्रेस से राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा बैठक में मौजूद थे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में 2013 में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद SIT जांच शुरू कर दी गई है और इस साल आरोप पत्र दायर किए जाने की संभावना है। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार के अभिवेदन पर विचार किया और उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिलने वाली है। 15 दिन के अंदर लगातार दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। पेट्रोल 2 रुपए 25 पैसे और डीजल 42 पैसे लीटर सस्ता हो गया है। नई दरें शुक्रवार आधी रात से लागू हो गई है। इससे पहले 30 जून को पेट्रोल के दाम में 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 49 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। उत्तर भारत में मानसून के सक्रिय होते ही मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगहों पर भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है। इसके मद्देनजर अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश की संभावना इसलिए बनी है क्योंकि मानसून का अक्ष मध्य भारत से खिसककर उत्तर भारत में आ चुका है और इसमें बदलाव जारी है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।